केजरीवाल जी भगत सिंह की औलाद हैं तो उनका डीएनए होना चाहिए। सिंगापुर ये मॉडल बना देंगे या पेरिस मॉडल बना देंगे, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और बहुत जल्द जनता इनको कान पकड़ के बाहर करने वाली है। ऐसे मंत्री, ऐसे घोटालेबाज मंत्री और ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पंजाब में जहां कभी ठेके नहीं थे वहां ठेके खुलने की बात चल रही है। वहां मनीष जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला भी किया है। जो नमस्कार, मैं रमाशंकर बिकानेर चांद दिल्ली से और मेरे सम्मुख मौजूद हैं आज बालकृष्ण बाली जी। कांग्रेस डेलीगेट मेंबर हैं आप, और तमाम कांग्रेस का कोई भी कार्य होता है उसमें पूरी गतिविधियाँ शामिल रहते गतिविधियों में, और इनके बारे में बताना कोई सहज नहीं होगा क्योंकि बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के। आप चुनाव भी लड़े कांग्रेस पार्टी से, तमाम लगातार संलिप्त रहते हैं। राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सभी के साथ में हमेशा मिलते रहते हैं। बाली साहब, स्वागत है आपका। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आबकारी नीति के पीछे आप लोग तमाम हंगामा करते थे, वापस ले लिया, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस ने जब ये नीतियाँ लेकर आए थे, इस नीति के तहत मनीष जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला भी किया है। घोटाला अब सामने आया है। जिस पंजाब में जिस मजिस्ट्रेट का ये विरोध करते थे उसी को दिल्ली में इन्होंने ये सब दिए, ठेके दिए, और आज उस घोटाले में मनीष जी फंसे हैं। आज इन्होंने, कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया, गली गली में ठेके खोल रहे थे। ये नई आबकारी नीति बहुत ख़राब लेकर आए थे, एक के साथ एक फ्री। आज उसको इनको बंद करना पड़ा। ये कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के वर्करों ने सब रोड पर आ गए, उन्होंने इसका विरोध किया, और आज इसकी जो जीत हुई है ये कांग्रेस से। हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कहाँ उन्होंने किया है। आज अगर वो इसका श्रेय, वो सिर्फ श्रेय लेना चाहती है पब्लिक के अंदर कि हमने कराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी ये नीति थी ये इन्होंने वापस ली है। ये एक अच्छी पहल है जनता की। मनीष सिसोदिया की बात कर रही हो, वहीं सत्येंद्र जैन जी जो लगातार तिहाड़ जेल में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सत्येंद्र जैन जी के ऊपर सारे प्रूफ, जो उनके जो एविडेंस है वो सब सही हो गए हैं। सब माने जा रहे हैं कि उन्होंने ये सब अपराध किए हैं, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल जी उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, उनको पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं। यही हाल इनका रहा। जो भी कोई इनका भ्रष्टाचार में फंसता तो ये झूठी, वही जो जिस झूठ के पुलिंदे पर दिल्ली में आए हैं उसी झूठ के पुलिंदे को लेकर ये स्टार्ट हो जाते हैं कि इनको फंसाया जा रहा है, इनको फंसाया जा रहा है। अरे भाई, वो सब सबूत आ गए हैं, सब कुछ हो गया है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। अब तो इनको निकाल देना चाहिए। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, दिल्ली के अस्पतालों की हालत, नए नए केस रोजाना आ रहे दिल्ली के अस्पतालों से। तो मेरा ये समय मानना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री होते तो शायद दिल्ली में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। क्या कहना आपका? स्वास्थ्य मंत्री वो होते रहते या नहीं रहते, उससे दिल्ली की जनता आज भी तरह तरह कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अरविंद केजरीवाल जी के अस्पताल में, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसमें एक बुजुर्ग है जो, वो बेचारा, उसका पैर टूटा हुआ है, वो इन्होंने भर्ती कर रखा था, लेकिन आज उसको बाहर निकाल दिया है और उससे पैसे मांग रहे हैं डॉक्टर्स। उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है। एक हमारा आदमी है, मैंने भेज रखा है, उसको करवाने के चक्कर में लगा हुआ है, किस तरह से उसका इलाज हो बेचारे का, उसको वो क्योंकि वो लावारिस है। लेकिन ये स्थिति ये दुर्गति, अभी महिला पीड़ित थी बेचारी, वो वहाँ गई डिलीवरी के लिए, अस्पताल वालों ने भर्ती नहीं किया, उनको रोड पे ही बेचारी को। सफदरजंग हॉस्पिटल का मामला है। ये सब दिल्ली की जनता के सामने आ रहा है। आज दिल्ली की जनता के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल जो उन्होंने कहा था हाफ रहेंगे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं? पानी तो मिल ही नहीं रहा, पानी तो गंदा मिल रहा है। आस्ता आस्ता इनको सब समझ जाएगी, और पंजाब में भी लोग इनको समझने लगे हैं, क्योंकि झूठ के बुलंदे पर ज्यादा दिन नहीं रुका जा सकता। पंजाब को तो नशा मुक्त की बात हुई थी, नशा मुक्ति बात हुई थी। पंजाब में जहां कभी ठेके नहीं थे वहां ठेके खुलने की बात चल रही है। वहां भी ये ठेके खुलवा रहे हैं। जो इन्होंने यहाँ जो आबकारी नीति लेकर आए थे, इसको वहां लेकर जा रहे हैं। यहाँ से बंद हो गया दिल्ली से, अभी इसको वहां लेकर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वहां भी इनके इस कार्य को सफल नहीं होने देगी। लेकिन केजरीवाल जी की तो डिमांड सिंगापुर में हो रही, वहाँ कह रहे कि दिल्ली मॉडल बताने जा रहे हैं केजरीवाल जी, किस तरह से दिल्ली का डेवलपमेंट किया है। अब अभी बारिश आई, अभी जो ये जो बारिश का समय आया, पूरी दिल्ली का सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पूरी दिल्ली का जो मॉडल है वो सब दिखा दिया गया है।
सड़कें धंस गई हैं, गाड़ियां नीचे धंस गई हैं, पानी भरा हुआ है, इतना बुरा हाल है। उसके बावजूद भी देखो ये सब झूठ है कि सिंगापुर ये मॉडल बना देंगे या पेरिस मॉडल बना देंगे, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और बहुत जल्द जनता इनको कान पकड़ के बाहर करने वाली है। नहीं, वो दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में बताने जा रहे थे, इनको बुलाया गया, निमंत्रित किया गया है। दिल्ली का कौन सा मॉडल वहां जाके बताएंगे? क्या ये धसी हुई सड़कें दिखाएंगे, पानी से भरी हुई सड़कें दिखाएंगे, रोड पर जो गंदगी है उसको दिखाएंगे, या ये जो रोड पर जो लोग पड़े हुए हैं अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रहे हैं, अस्पताल उनको बाहर भगा देता है, ये कौन सा मॉडल दिखाना चाहते हैं? अभी तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है। तो उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है? जानूर एमसीडी मेयर का है, वो उसका है, उसमें ये जबरदस्ती उसमें जा रहे हैं। भाई जब आपका दिल्ली सरकार का टूर आएगा आप तब चले जाना। आपको ये एक जो एमसीडी का जो टूर है वो उन लोगों को जाने दो। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ी हाथ धोकर। मनीष सिसोदिया के पीछे कोई नहीं पड़ा है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है। उनके घर पे जाके आए दिन प्रोटेस्ट करते हो, कभी आप कभी वो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है नहीं कर रही है उसका हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस इसलिए कर रही है कि जो इन्होंने घोटाला किया है इस आबकारी नीति को लेकर उसका खुलासा हो गया है, तो उसको इनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे मंत्री, ऐसे घोटालेबाज मंत्री और ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो कहा जा रहा है कट्टर देशभक्त हैं, भगत सिंह की औलाद है। अगर केजरीवाल जी भगत सिंह की औलाद हैं तो उनका डीएनए होना चाहिए। भगत सिंह जी की औलाद है तो उनका डीएनए तो होना चाहिए ना, उनको पता लगना चाहिए किसकी औलाद है। ये सिर्फ एकदम पे झूठ बोलते हैं। जनता ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, सब समझ जाएगी। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली हाफ देंगे। जनता ने कहा चलो भाई कुछ हमारा फायदा हो रहा है, इनको सत्ता दे दी। आज जो दिल्ली में हो रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप खुद देख रहे हो, देखा वो कब से बैठे हुए हैं। गैस टीचर्स जो एमसीडी में नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं है, जो नौकर हैं उनकी सैलरी नहीं है। इतना बुरा हाल हो रखा है, उनको निकाला जा रहा है और उसके बावजूद भी झूठ बोलना हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अभी बिजली पानी की बात कही, कल का मामला है, एक महिला का 1,25,000 रुपये बिल था, एक आदमी का 86,000 रुपये, जो कि एक चौपाल में बताया गया। तो क्या आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हो, क्यों नहीं सड़कों पर आते हो? हमने के बड़े बड़े बिल आ रखे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जनता समझ रही है अब, क्योंकि जनता को अब पे करना पड़ रहा है। जो बिजली के बिल आज आ रहे हैं, कोई बिल कम होगा तो होगा नहीं, कोई बिल भी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक ये पहुंच रहे हैं। गरीब लोगों के बिल इतने आ रहे हैं, लोग कहां से भरेंगे? आप कहते हो कि हमने बिजली हाफ कर रखी है। पहले कांग्रेस के टाइम में बिजली का बिल 2 महीने का आता था, आज बिजली का बिल 1 महीने का आता है, 28 दिन का आता है। लेकिन 28 दिन का भी 2 महीने के बराबर आ रहा है, 2 महीने से ज्यादा आ रहा है। तो ये सब अब जनता समझेगी। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही सड़कों पर? कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस तो सड़कों पर शुरू से रही है और अभी भी है। इतनी सड़कों पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जितनी आवाज़ उठा रहे हैं, जितना इनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप ईडी को भेज देते हैं, कभी किस चीज़ का हथियार है, कभी कोई है। तो ये तानाशाही जो सरकार जो आई है, ये तानाशाह कर रही है, आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की आवाज़ कभी दबेगी नहीं, क्योंकि हमारे नेता आज भी रोड पर हैं और रोड पर रहेंगे। इसके खिलाफ जनता के साथ हैं, हम जनता के साथ।